उसके अंदर काबा शरीफ की चाबी डाल के ना देते हैं। और ये जो इंडिया से बन के आता था जब बड़े सग़ीर पूरा एक साथ था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था, अलग अलग। ये देखें भाई, इधर ये धागा बना रहे हैं, ये इसी साल में इंशाल्लाह लगना है। ये देखें अगले साल के अंदर ना ये यहाँ पर चढ़ाया जाएगा गिलाफ काबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद। आज हम लोग जा रहे हैं किस्वा फैक्ट्री, जहाँ पर गिलाफ काबा बनता है, उसी फैक्ट्री में जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं साथ साथ कोशिश करूँगा, आपको ये भी बताऊँगा कि आप लोग किस तरह विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे कासिम भाई भी साथ में हैं किस्वा फैक्ट्री के अंदर। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है किस्वा बनाने का और कहाँ तक एंड होता है, और साथ में हम लोग इंशाल्लाह सिलाई भी करेंगे। ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मेन एंट्रेंस इस तरफ से लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मबना इदारी है यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके अंदर जाते हैं, जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। उसके बाद फिर हम लोग मेन फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, अंदर उस तरफ, वो दूसरी तरफ है, वहाँ पर 4 बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर अलग अलग काम किए जाते हैं। आजकल देखें पीछे मक्का के पहाड़ पूरे ग्रीन हुए हुए हैं, और ये खूबसूरत मंजर यहाँ से खड़े होके बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर देखना ना। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वही चीज़ आप भी अगर देखें तो ये देखें भाई, यहाँ से आप इंटर होते हैं। सलाम अलैकुम, और यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना आप, यहाँ पर एक तो यहाँ पे ये नक्शे लगे हुए हैं सारे काबा शरीफ के, यहाँ पर कंदील हैं, 4 किस्म के कंदील इस्तेमाल होते हैं वो हैं। और उसके बाद इधर पूरे ऑफिसेज़ हैं, पूरा ऑफिस सिस्टम है, और इधर बैठने की जगह है नॉर्मल। और इस तरफ है जो बड़े लोग आते हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर एक मेन रूम है जहाँ पर गेस्ट वगैरह आके बैठते हैं, और इधर ये हिस्सा रखा हुआ है जहाँ पर गेस्ट आके सिलाई करके जाते हैं। जो हिस्सा कुछ बड़े गेस्ट होते हैं वो लोग यहाँ पर, वज़ीर वगैरह जो बाहर से डिप्लोमेट्स वगैरह, तो उनको यहीं पर ही एक्सपीरियंस करवाया जाता है इसी रूम में। और उसके बाद फिर यहीं से वो अक्सर चले जाते हैं, यानी कि पूरी फैक्ट्री में अक्सर जाते हैं। कुछ जिनका इंटरेस्ट होता है जाने को वो जाते हैं पूरी फैक्ट्री में, जिनका नहीं होता वो यहीं पर ही ये वाला एक्सपीरियंस हासिल करके और अपना पार्टिसिपेट करके चले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये दरवाज़े का फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद आप इस तरफ देखें तो इधर भी कंदील के कुछ हिस्से लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत बना के। और इधर फिर काबा शरीफ के ये गिलाफ का, ये पुराना जो मिस्र से आता था गिलाफ बन के काबा शरीफ का, ये वो है। और ये जो इंडिया से बन के आता था जब बड़े सग़ीर पूरा एक साथ था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था, अलग अलग, तो ये वो वाला हिस्सा है। और ये खाली है यहाँ पर, ये काबा शरीफ के अंदर जो हिस्सा लगता है गिलाफ का ये वो है। और यहाँ पर ये काबा शरीफ का बाहर वाला गिलाफ नॉर्मल जो आजकल इस्तेमाल होता है। और ये हुजरा शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है जहाँ पर, ये उस तरफ जो पर्दा अंदर इस्तेमाल होता है ये उसका हिस्सा है। और ये यहाँ पर एक बड़ा हिज़ाम काबा शरीफ के गिलाफ का हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो मेन बिल्डिंग है इसके अंदर जो बड़ी शख्सियात आती हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है, और यहाँ पे भी वो बैठ के सिलाई करते हैं, मतलब वो वाला ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो यहीं से ही होके चले जाते हैं, सिर्फ उन्होंने सिलाई करनी होती है, बाकी मुकम्मल फैक्ट्री नहीं देखनी होती। तो इसलिए हम लोग तो मुकम्मल फैक्ट्री देखेंगे। देखें यहाँ पर ये 4 बिल्डिंग्स हैं और चारों बिल्डिंग्स में अलग अलग काम होता है। हम लोग शुरू करेंगे वो पहली बिल्डिंग से। आज हमें पूरा विज़िट करवाएंगे हमारे भाई हमज़ा अल-अयूनी, अल्लाह इज़्ज़िक बिल खैर। अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है किस्म नसीज अल आलिम। तो चलें यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं। ये सबसे पहली मशीन है भाई, देखें सबसे पहले जो है ना ये इस तरह से रेशम का धागा आता है, और फिर इस रेशम के धागे को ना रंग करने के बाद ये ब्लैक रंग में तब्दील किया जाता है। इस तरह से ब्लैक रंग हो जाता है। जब इस तरह का ब्लैक रंग हो जाता है तो ये इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। देखें ये इसके ऊपर ये पूरा रोल की तरह चढ़ा हुआ है, और आखिर में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इस तरह के छोटे रोल्स में। ये इस तरह यहाँ पर जब रोल बन जाता है उसके बाद इस मशीन पे जाता है। यहाँ पर तकरीबन 9000 धागे एक साथ चल रहे होते हैं, और ये सारे धागे चल रहे हैं। मैं आपको अभी क्लोज इसका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वो पूरा धागा वहाँ से चलते चलते 10-12 किस्म के रोल्स जो हैं वो यहाँ पर आके ये वाली सूरत उसकी बन जाती है, मतलब एक रोल की शक्ल में लंबा एक कालीन की शुरुआत हो रही होती है यहाँ से। अच्छा, इस मशीन के सामने ही इधर ये मशीन है, इसके ऊपर कॉटन तैयार होता है जो नीचे लगता है। ये इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये कॉटन नीचे लगाते हैं। काबा शरीफ की जो गिलाफ है ना उसके अंदर से ये कॉटन लगा होता है, वो इसलिए क्योंकि
जो काबा शरीफ के अंदर से पत्थर हैं ना वो फिसलते हैं, तो एक तो ये उसको मजबूती देता है, दूसरा रेशम जो है रेशम की भी हिफाजत होती है ताकि रेशम डायरेक्ट पत्थर के ऊपर ना आए। डायरेक्ट पत्थर के ऊपर अगर रेशम आता है तो वो रेशम की क्वालिटी जल्दी ख़राब हो जाती है, और क्योंकि उसे 1 साल बाद उन्होंने तब्दील करना होता है। और काबा शरीफ का जो गिलाफ है उसका वेट होता है 1300 किलोग्राम होता है उसका वेट। चलें भाई, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखें, वहाँ पे गोटे बन रहे थे, वहाँ पर इस धागे को बिल्कुल सीधा किया जा रहा था, इधर पीछे कॉटन बन रहा था, और अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये तैयार होता है, एक कपड़े की शक्ल इख्तियार करता है। इस मशीन से जैसे ही धागे सीधे करके उनको दिए हैं तो वही धागे इधर आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सारे धागे जा रहे हैं, और ये देखें इधर बिल्कुल कपड़ा बन के आ गया। अब ये मशीन है जिसके ऊपर आप काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर आप लिखा हुआ देखते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो इस मशीन पे लिखा जाता है। जब वहाँ से सादा कपड़ा बन के आ जाता है तो इस मशीन के अंदर वही कपड़ा आता है, और फिर उसी कपड़े के ऊपर दोबारा से यहाँ पर सिलाई होती है। ये ऊपर जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ये पाइप हैं, पाइप के अंदर धागे हैं, और ये धागे 9900 से भी ज़्यादा हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स देखें तो ये सारे धागे जो है ना ये अंदर आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको इधर ये सब धागे नज़र आ रहे हैं, और ये यहाँ पर सिलाई हो रही है। ये देखें यहाँ पर रियल टाइम में जो काबा शरीफ के गिलाफ़ के ऊपर काम हो रहा है ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये सामने गिलाफ़ काबा बन रहा है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये भाई काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या है, खुश नसीब लोग हैं जो काबा शरीफ के ऊपर गिलाफ चढ़ता है यार, उसके ऊपर काम करते हैं। सुभान अल्लाह, रश्क आता है इनकी किस्मत पे भी। अच्छा जी, यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, मैं आपको ज़रा मुख्तसर तौर पर शुरू से बता दूँ। यहाँ पर देखें वो धागे आए, वो यहाँ पर लपेटे जा रहे हैं, फिर कन्वर्ट होके इस तरह से इन गोटों की शक्ल में आए। गोटों से निकल के एक एक धागा यूँ उस मशीन पे है, मशीन से निकल के फिर ये देखें एक एक धागा करके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, अल्लाह मुहम्मद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर भी वही प्लेन धागा बन रहा है, वही प्लेन गिलाफ बन रहा है, और यहाँ पर है जो सफ़ेद कॉटन बन रहा है उसकी निशानदही की गई है। और फिर ये अलग अलग टुकड़े बनते हैं काबा शरीफ के गिलाफ के, जिनको फिर साथ में मिलाया जाता है, आपस में सिलाई किया जाता है। ये वो वाली मशीन दिखाई दी। यहाँ पर हम लोग बार बार आ नहीं सकते, इसलिए अभी एक जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जैसे ही आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वो मशीन जो धागे से गोटों में लेके आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर आती है, वही धागे जो हैं वो धागे यहाँ से निकल के एक सही मुनज़्ज़म तरीके से इस के ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर उनकी एक तह लग जाती है। तह लगने के बाद यहाँ पर वो जो बॉटम जो बेस है काबा शरीफ के गिलाफ की वो यहाँ पर बन रही है, और उसके बाद जो धागे यहाँ से लेते हैं वो धागे यहाँ पर आते हैं और एक कपड़ा तैयार हो जाता है। वो जब कपड़ा बन जाता है तो फिर इस मशीन के पास, खैर ये एक जैसे काम करने वाली मशीन है इसलिए वो दूसरी मशीनें नहीं बता रहा, फिर यहाँ पे आके उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद और ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाता है जो बाहर आपको नज़र आता है। और उसके बाद फिर यूँ ये सारे यूँ थान बन जाते हैं और उनको आपस में सिलाई किया जाता है। शुक्रान या शेख, यत्तिकल-आफ़िया, अल्लाह यक्तिमक। और यहाँ पर बाकी बिल्डिंग्स हैं, अब आगे चलते हैं, आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अभी ये नया सिस्टम पूरा बना रहे हैं इस बिल्डिंग में, और आगे हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ पर आगे सिलाई करते हैं वो जो सोने और चांदी से, उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। ये जगह फ़िलहाल मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा, वैसे ही इसके ऊपर प्रिंटिंग लिखा हुआ है गिस्म तिबा आजम, यानी कि जो प्रिंटिंग करते हैं ना जिसके ऊपर सोने चांदी से लिखाई की होती है, तो वो प्रिंटिंग वाला सेक्शन है, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है। और आगे एक और सेक्शन बन रहा है जो शेख सुदेश साहब ख़ुद उसका ना इफ्तिताह करेंगे हाफिज़हुल्लाह, तो इंशाअल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। यहाँ पर लिखा हुआ है गिस्म ततरीज़ अल-मुज़ाहबात, यानी कि सोने और चांदी से जो लिखाया जाता है उसका यहाँ पर सेक्शन है, और यहाँ पे इंटर होते हैं अभी इंशाअल्लाह। यहाँ पर जहाँ पर सोने और चांदी से लिखा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर अभी ना ये जो पीले कलर का धागा होता है वो लगा रहे हैं, और ये टुकड़ा है बॉर्डर का, जो काबा शरीफ के ऊपर बॉर्डर लगा होता है ना, ये उसका है जिसके ऊपर लंबी आयत लिखी होती हैं। ये वो वाला लंबा, सबसे लंबा हिस्सा है ये जो दीवारों के ऊपर लगा होता है। ये देखें भाई, जब इन्होंने ये रिसीव किया है ना ये वाला टुकड़ा, उसकी डेट लिखी हुई है कि 6 महीने की 29 को इन्होंने रिसीव किया है कल, और ये 10वें महीने की 1 तारीख को इंशाल्लाह इन्होंने वापस देना है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर ही इन्होंने ये तैयार करना है। ये देखें भाई, इधर ये धागा बना रहे हैं, ये इधर से उतार के ना इस तरह का खाली होता है, और इसके ऊपर ये चांदी लगा रहे हैं भाई साहब माशाल्लाह। ये देखें इसके ऊपर ये चांदी के हिस्से 2 हैं, तो इस तरह के 2 चढ़ाएंगे,
और अगर इधर ये चांदी के हिस्से 3 होंगे, ये देखें ये धागा, तो ये 3 इधर 3 एक साथ चढ़ा रहे होंगे। और इधर वो पीले धागे वाले पड़े हैं, और इस तरफ ये जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है वो वाला धागा है यहाँ पर, ये उसके ऊपर काम कर रहे थे। चलें जी, यहाँ पर ये गिलाफ काबा का हिस्सा आता है, और इस जगह पे आके ये जो नीचे नक्शा बना हुआ है, यहाँ पर नीचे जो भी नक्शा है उधर से बन के आता है। जो प्रिंटिंग वाली साइड मैंने आपको दिखाई थी, तो वहाँ से ये पूरा नक्शा यहाँ पर बन के आ जाता है, नीचे प्रिंट हुआ हुआ आ जाए, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से इसके ऊपर लगाते हैं। सबसे पहले ये वाला सिलाई करते हैं। यहाँ पर धागा जो है चांदी का होता है, और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, या फिर खालिस चांदी का धागा ही होता है, तो उससे ये सिलाई करते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पर ना ये चांदी का धागा लगा हुआ है, लेकिन ये सोने का धागा लगा हुआ है। ये पूरा, ये हुसैन भाई अभी हमें दिखा रहे हैं, ये देखें ये पूरा चांदी का धागा है इधर, और ये सोने का धागा जो है ना, ये भी चांदी का है, लेकिन इसके ऊपर पानी सोने का चढ़ा हुआ है पूरा। अच्छा जी, जिनकी ये ख़त है उनका नाम था शेख अब्दुर्रहीम अमीन, जिन्होंने ये पूरा नक्शा बनाया। सुभान अल्लाह, आप देखें उनकी औलाद कोई नहीं थी, लेकिन ये सब लोग जो काम करते हैं और जो लोग भी खिलाफ काबा देखते हैं, तो सब लोग उनके लिए दुआ करते हैं। हालांकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत इतनी अच्छी बनाई, देखें कि दुनिया में ही नज़र आ रहा है। उन्होंने जो ये नक्शा बनाया, काबा शरीफ की खिदमत की, तो सुभान अल्लाह कि अब पूरी दुनिया उनके लिए दुआ करती है, हालांकि उनके पास औलाद नहीं थी। तो ये देखें यहाँ पर भाई सिलाई भी कर रहे हैं। अब ये देखें ना, ये भाई फ़ाइनल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि पहले उन्होंने नीचे वो पीला धागा लगाया है, उसके बाद अब इसके ऊपर सोने वाला जो धागा है उसका काम चल रहा है। ये भाई कर रहे हैं इधर। इसको देखें, ये जो सोने वाला धागा है ये सिर्फ ऊपर से ही है। देखें, इसको घुमा के फिर ऊपर ले आते हैं, फिर नीचे, मतलब ये नीचे से नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर से ही आ रहा है। वो सादा धागा है जो नीचे जा रहा है, और इसको ऊपर से कन्वर्ट करके, देखना ये ऊपर कन्वर्ट करके इधर लेके आए हैं वापस। देखें इधर ये सब भाई जो है ना सिलाई कर रहे हैं। देखें इधर सिलाई हो रही है, उधर सिलाई हो रही है, इधर सिलाई, ये सब सिलाई हो रही है, ऊपर नक्शा बन रहा है, और उधर भी वो भाई सिलाई कर रहे हैं। अब ये वाला जो टुकड़ा है इसको अरबी में कहा जाता है अस्समदिया, और ये टुकड़ा काबा शरीफ के चारों कोनों पे लगता है, और इसके ऊपर सूरत अल इखलास लिखी हुई है। चारों कोनों पे सूरत अल इखलास लिखी होती है काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर। ये इस टुकड़े को कहते हैं कंदील, और ये काबा शरीफ का जो ऊपर वाला बॉर्डर होता है जहाँ पर लंबी आयत लिखी होती हैं, ये उसके नीचे एक एक करके लिखा होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है या हय्यु या क़य्यूम। अच्छा जी, इसमें सिर्फ या हय्यु या क़य्यूम नहीं लिखा होता, दूसरी भी काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। ये भाई बताएंगे। तबअन फ़ी अन्दना या हय्य या क़य्यूम व या रहमान या रहीम व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाहु अकबर, हादी जमीआ क़नादील। ये जो सारी चीज़ें हमारे भाई हुसैन ने बताई हैं, ये सब इनको कंदील कहते हैं। ये सब कंदील हैं, और ये काबा शरीफ के ऊपर लटकाई जाती हैं, बड़ा जो बॉर्डर है उसके नीचे। अब्दुर्रहीम अमीन। माशाअल्लाह। هذا أنت انجرحت من الإبرة ولا؟ هذه حماية يعني قدر المستطاع حاول، لكن لازم تنجرح، إذا ما انجرحت هذه علامة الجودة। ये हुसैन भाई कह रहे हैं जब सिलाई करते हैं ना इस तरह तो होता ही है, लेकिन वो इन्होंने प्रिकॉशन लिया हुआ है। अल्लाह याफ़िक। तो ये कहते हैं सुई के साथ ऐसे लगता ही रहता है। अच्छा जी, ये टुकड़ा बन रहा है काबा शरीफ के दरवाज़े के ख़िलाफ़ का, जो सबसे भारी होता है। इस तरह के 5 होते हैं, उनको आपस में मिला के फिर एक जो मुकम्मल काबा शरीफ के दरवाज़े के सामने एक सितारा लगता है ना, वो फिर इससे कंप्लीट होता है। तो इसकी कॉस्ट जो है 23 से 25 मिलियन तक जाती है। वो सोने की कीमत पे डिपेंड करता है कि सोने की कीमत किस रेट पे, मतलब सोना किस रेट पे मिल रहा है, तो उस हिसाब से कभी 25 मिलियन का हो जाता है गिलाफ काबा, और कभी हो जाता है 23 मिलियन का। और ये वाला जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा, इसके ऊपर कुरान पाक की आयत नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन से किंग की तरफ से ये हदिया था काबा शरीफ को, ये वाला खिलाफ। इस हज के ऊपर ये इधर लगाएंगे, ये वही साल लिखा हुआ है। अभी हमारे कासिम भाई बना रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी बारी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख़ैर है भाई? धागा निकल गया मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, डाल देंगे दोबारा से। ये अभी हम लोग इधर ये सोने का ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर जंब ये देखें, ये वाला टांका हमने लगा दिया माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक टांका लगाया है गिलाफ काबा में,
और ये इसी साल में इंशाल्लाह लगना है। ये देखें अगले साल के अंदर ना ये यहाँ पर चढ़ाया जाएगा गिलाफ़ काबा, ये 1444 में इंशाल्लाह। और इसके ऊपर लिखा हुआ है हमारे किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह का नाम इधर लिखा हुआ है, तो वो उनकी तरफ से ये हदिया होगा इंशाल्लाह गिलाफ़ काबा इस साल का 1444 में इंशाल्लाह तबारकल्लाह। शुक्रिया। ठीक है पाकिस्तानी माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये उस्ताद हानी हैं और आज हम लोग उस्ताद हानी के पास आए हैं। इनके साथ यहाँ पर ये सिलाई करेंगे गिलाफ़ काबा का टुकड़ा, और ये वाला काबा शरीफ के दरवाज़े का हिस्सा है जो हम लोगों ने इंशाल्लाह यहाँ पर सिलाई करना है। ये बहुत ही डिटेल से काम हो रहा है यहाँ पर, ये देखें। ये उस्ताद हानी हमारी हेल्प करवा रहे हैं साथ साथ, और हम भी इसमें ना अपना हिस्सा डाल रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें ना ये बहुत ही बारीकी वाला काम हुआ है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये शेख ये टुकड़ा है, इसको ना एक गुथली की तरह बनाते हैं, उसके अंदर काबा शरीफ की चाबी डाल के ना देते हैं। इधर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात ली अहलिहा। काबा शरीफ की जिसमें रखते हैं वो वाली गुथली थी, वो थोड़ी सी बड़ी होती है और हर साल तब्दील होती है। जो अमीन हैं जिनके पास काबा शरीफ की चाबी होती है, ये उनको हर साल नई दी जाती है इसी तरह की एक गुथली बना के। और ये इधर है एक और गुथली, ये है जनाब आला मकाम इब्राहीम की चाबी जिसके अंदर है, ये वो वाला उसके लिए है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। यहाँ पर हमारे किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह का नाम लिखा हुआ है कि उनके दौर में ये तैयार किया गया था। ये देखें, ये काबा शरीफ के दरवाज़े का जो सितारा है ना, ये 5 हिस्सों में यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है, 1 2 3 4 5, और इनमें से एक है जो उस तरफ बन रहा है जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया है। और ये हिस्सा है जो रुकन यमानी के ऊपर लगता है काबा शरीफ के कॉर्नर। एक काबा शरीफ का कॉर्नर है जिसका नाम है रुकन यमानी, जहाँ पर हाथ लगाना सुन्नत है, तो ये वहाँ पर उसके ऊपर लगता है। 3 जो दूसरे कोने होते हैं उनसे इस कोने को अलग बनाने के लिए ये रुकन यमानी के ऊपर ये लगाते हैं, ताकि रुकन यमानी के ईज़िली पता चल जाए कि ये वाला कोना जो है ये रुकन यमानी है। चलें जी, अभी मैं निकलते हुए आपको ना एक मुख्तसर तौर पे यहाँ पर दोबारा से घुमा देता हूँ, क्योंकि इस जगह पे हमेशा नहीं आना होता और इस जगह पे हमेशा नहीं हो सकता, तो ये बड़ी कीमती जगह है हमारे लिए। यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं। इधर जमज़म का पानी भी रखा हुआ है जो कि हम लोग अभी पियेंगे। और जैसे ही आप इंटर होते हैं, यहाँ पर काबा शरीफ के दरवाज़े का जो सितारा है उसका एक हिस्सा है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो ये रुकन यमानी का हिज़ाम जो कोने के ऊपर लगता है रुकन यमानी पे, वो बन रहा है। और ये जो आपको बताया था चारों कोनों के ऊपर इसको लगाते हैं, ये वो वाला हिस्सा है। और उसके बाद ये भी रुकन यमानी का है, और इधर काबा शरीफ के दरवाज़े का सितारा है, और इधर मकाम इब्राहीम की चाबी जिसमें रखी जाती है वो गुथली है। और इधर फिर से काबा शरीफ के दरवाज़े का एक हिस्सा बन रहा है सितारे का। इधर हिज़ाम बन रहा है, वो जो साइड पे एक लंबा हिस्सा होता है काबा शरीफ का, ये वाला देखें, तो ये उसमें से एक बन रहा है। और ये यहाँ पे एक खाली है, और यहाँ पर ये सारे हिस्से जो काबा शरीफ का जो वो बेल्ट बन रहा है, बेल्ट के नीचे जो हिस्से आते हैं ये वो बन रहे हैं इधर। और इधर फिर से वो सूरत अल इखलास जो चारों कोनों पे एक हिस्सा होता है वो वाला बन रहा है। और इधर शुरुआत से अभी बना रहे हैं हिज़ाम, वही जो लंबी एक पट्टी में आयत लिखी होती है ये वो है। और इधर काबा शरीफ के दरवाज़े की चाबी, और इधर जहाँ पर वो धागा लपेट रहे थे। और बस आप इधर पहुँच जाते हैं, इधर वो सारे धागे पड़े हुए हैं, और यहाँ से आप निकल जाते हैं बाहर। और इस तरह पूरी डिटेल में आपको इस जगह की ज़ियारत करवा के और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने आप लोगों को ये जगह दिखाई। आखिर में आके यहाँ पर जमज़म आपको पता है लाजमी है। बिस्मिल्लाह। शुक्रान अख हुसैन, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, देकर आफिय। ये जनाब वाला यहाँ पर तरीका लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके ना पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है ना अपना ले सकते हैं परमिट। ये यहाँ पर इनका URL है। चलें जी, मज़ा आया हमें यहाँ पर घूम फिर के बहुत ज़्यादा, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली जो मेरे पास पहले से भी नहीं थी। और भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाने में ये वाली। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मज़ीद अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोस शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।